ये आपके आरयूएच सीयूटी 2026 का काउंसलिंग शेड्यूल है। इसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस फिलिंग 4 जुलाई से स्टार्ट होनी थी और 8 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट थी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि काउंसलिंग का शेड्यूल में क्यों स्टे लग चुका है, काउंसलिंग आपकी डिले क्यों हो चुकी है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि काउंसलिंग का न्यू शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है, इस पर भी बात करने वाला हूँ। उसकी डेट क्या रहेगी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये सेम जो स्टे है वो लास्ट ईयर भी लगा था। लास्ट ईयर भी कुछ कॉलेज ने है वो केस कर दिया था, उसके कारण स्टे लगा था। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूं कि आज के इस वीडियो में किन किन सब टॉपिक पर बात करने वाला हूं। सबसे पहला हमारा सब टॉपिक रहेगा कि आखिरकार स्टे क्यों लगा है, क्या हो गया है। सेकंड सब टॉपिक रहेगा कि यूनिवर्सिटी का इस पर क्या नोटिफिकेशन आया है, यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन भी आपको बताने वाला हूँ। थर्ड सब टॉपिक आपका ये रहेगा कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, अब आखिरकार आपकी काउंसलिंग है वो कब शुरू होने वाली है, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी न्यू शेड्यूल की। देन फोर्थ नंबर पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर भी बात करने वाला हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा टाइम लगता है तो स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ चले जाएंगे तो इफेक्ट तो आएगा, इस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सब टॉपिक तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिरकार क्या रीज़न है कि काउंसलिंग में स्टे लग चुका है। इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सो गाइज, ये रहा आपके काउंसलिंग में स्टे लगने का रीज़न, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी फॉर राजस्थान एट जोधपुर। ये आपके केस की कंप्लीट डिटेल है कि आखिरकार क्या हुआ, सारी चीज़ें है वो इसमें लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको ओनली फॉर वो चीज़ें बताऊंगा, हाईलाइटेड पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके काम के हैं। तो सबसे पहले तो पेटिशनर कौन कौन है, किन किन कॉलेज ने है वो केस फाइल किया है, क्यों केस फाइल किया है। इन्होंने केस इसलिए फाइल किया है क्योंकि ये भी है वो काउंसलिंग का पार्ट बनना चाहते हैं। कौन कौन सी कॉलेजेज है, वैसे इनकी डिटेल्स है वो आप सभी लोगों को पता ही होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा। विवेकानंद विद्या आश्रम संस्थान है, देन आपका अभिव्यक्ति जन सेवा संस्थान है, और आपका ये एक और कॉलेज है देख सकते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन केयर सोसाइटी। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस है जिन्होंने पिटीशन फाइल की है कि इनको भी शामिल किया जाए सीट मैट्रिक्स में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपने काम की क्या चीज़ है। तो अपने काम की इतनी सी चीज़ ये है कि आपकी जो इसकी हियरिंग है वो हियरिंग होने वाली है 15 जुलाई को। क्या 15 जुलाई को फिक्स है कि वो आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, इस पर हम लोग अभी बात कर लेते हैं। लेकिन अभी जो आपकी इसकी हियरिंग है वो आपके 15 जुलाई को होने वाली है, उससे पहले तो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग है वो नया शेड्यूल क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड शेड्यूल क्या हो सकता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सो गाइज, आप लोग यूनिवर्सिटी का भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आरयूएच सीयूटी 2026 काउंसलिंग स्थगित हेतु सूचना। तो इन्होंने भी ये सारी चीज़ें मेंशन की है और इन्होंने डेट नहीं जारी की। इन्होंने बोला है कि आप लोग वेबसाइट विजिट करते रहो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट आपके सामने क्या रहेगी काउंसलिंग की, क्योंकि स्टे है वो लास्ट ईयर भी लगा था। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था उसके भी यहाँ पे मैं आपको इस बार भी बता देता हूँ। लास्ट ईयर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया था। लास्ट ईयर काउंसलिंग में स्टे लगने के कारण बहुत ही ज़्यादा जो टाइम है वो काउंसलिंग में लगा था। इस बार है आपको 15 जुलाई को आपकी हियरिंग है, तो 15 जुलाई से पहले तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी नहीं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जब ये विजिट करने जाएंगे, कॉलेजेस को देखने जाएंगे, सारी चीज़ें होगी, इंस्पेक्शन वगैरह होगा, सारी चीज़ें होगी। तो मोटे मोटे तौर पर अभी आपका है वो, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता लेकिन टाइम तो लगेगा। 25 जुलाई के बाद ही वो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। यदि जल्दी करें तो 20 जुलाई के बाद स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपका इतना तो टाइम लगने ही वाला है, क्योंकि ये जो केस वाले मामले होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम है वो लग सकता है। हियरिंग भी नेक्स्ट आपके हो सकती है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है 15 जुलाई को हियरिंग होगी, आपका इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद है वो नई सीट मैट्रिक्स का ये वो शेड्यूल जारी करेंगे, नए काउंसलिंग के शेड्यूल से वो जारी करेंगे। तो 20-25 आप लोग एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हैं। 20-25 के बाद ही वो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ। एकदम जो एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हम लोग मान सकते हैं। इससे ज़्यादा भी टाइम है वो लग सकता है आपकी काउंसलिंग में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो आपकी काउंसलिंग है वो इतनी डिले हुई है, इससे आपकी कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इस पर अगर मैं बात करूं तो आपके जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं, जैसे मैं बात करूं उनके पास एम्स बीएससी नर्सिंग में जाने का भी मौका है, उनके पास एम्स पैरामेडिकल में जाने का भी मौका है। आरएचएस की जो आपके एमएमयूईटी की काउंसलिंग भी तब तक स्टार्ट हो सकती है, तो काफ़ी स्टूडेंट उसमें भी जा सकते हैं। नीट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी तो काफ़ी स्टूडेंट उसमें चले जाएंगे।
करेंगे तो आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट के पास अल्टरनेट्स बहुत सारे हैं, तो उसके कारण आपकी जो कट ऑफ है वो कम ही जाने वाली है। कट ऑफ में थोड़ा सा है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। अब ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके आरएचएस की काउंसलिंग के लिए हमने कॉलेज इमितर, जो आपके काउंसलिंग इमितर नाम से ओपन किया था, अभी भी एडमिशन हो रहे हैं। आप सभी लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यदि आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको ये जो डिटेल्स दी गई है इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा और आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी, तो आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। ये जो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं इस पर जल्दी से जाकर मैसेज करिए। और काउंसलिंग हम आपकी बेस्ट करने वाले हैं। नर्सिंग फैमिली एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपकी बेस्ट चॉइस फिलिंग करने वाला है। तो जल्दी से जाकर मैसेज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।